हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप अपने लाजमी सब्सक्राइब बिल्कुल। और यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम है। अगर इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं कर रहा तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। और यार जैसे कि आपको पता है आजकल श्रीलंका के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही चल रहा है इस दुनिया की हर एक चीज के अंदर। तो न्यू वीडियो आया है, पाकिस्तान को अब कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता। हर एक मिनट बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है जो पाकिस्तान को खड्डे के अंदर गिरा रहा है। तो अब ये वीडियो देखते हैं क्या ऐसा हुआ है, तो वीडियो देख ही पता लगेगा। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आप परेशान हैं तो जरा ये सुनिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए गए और अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 210 रुपए हैं। लेकिन अभी तो मामला स्टार्ट हुआ है। दरअसल ये दाम अभी और आसमान छूने जा रहे हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान का जो टोटल खजाना है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, वो 10 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुका है। और ये बहुत ही ज्यादा लो लेवल है, क्योंकि पाकिस्तान की जैसी आबादी है लगभग 20 करोड़, उनके हिसाब से उनके पास हर समय 70 से लेकर 100 अरब डॉलर का खजाना रहना ही चाहिए। अगर 50 से कम आता है मतलब आप क्राइसिस में जा रहे हो, और ये तो 10 से भी नीचे आ चुका है। और हेल्दी लेवल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। भारत की आबादी पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी है, ठीक है, लेकिन इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी खजाना पाकिस्तान से 65 गुना बड़ा है। जी हाँ, इतना बड़ा अंतर है। ये होता है हेल्दी लेवल। और इसमें अगर भारत का खजाना मान लीजिए आधा भी हो जाता है रातों रात, तो भी भारत को चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान का 10 अरब से भी कम आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सरकार अब ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती, उनके पास पैसा बहुत कम बचा है, और इसीलिए सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, और वो कर रहे हैं। लगातार अपना बजट घटा रहे हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का जो शिक्षा बजट है यानी कि एजुकेशनल बजट, वो पहले ही साउथ ईस्ट एशिया में वन ऑफ द लोएस्ट माना जाता है। अच्छा। पाकिस्तान ने उसमें भी कटौती कर दी है, क्योंकि इनकी मजबूरी ऐसी है। 10 अरब डॉलर बचे हैं, इससे ये अनाज खरीदेंगे, खाने पीने की चीजें खरीदेंगे, जरूरत का सामान खरीदेंगे, पेट्रोल या कच्चा तेल खरीदेंगे, या फिर शिक्षा पे खर्च करेंगे। सभी जानते हैं कि सबसे पहली जरूरत तो है खाने पीने की चीजें जुटाना। ये हालत आ चुकी है इनकी, और इसीलिए सरकार अब तमाम चीजों से सब्सिडी हटा रही है, क्योंकि IMF की भी यही शर्त है कि आप पहले खर्चा करना बंद कीजिए, जितनी भी सब्सिडी है उसे हटा दीजिए। पेट्रोल पर, डीजल पर, खाने पीने की चीजों पर सारी सब्सिडी खत्म कीजिए। क्या होगा यार, धीरे धीरे कर रही है। एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो अभी और आसमान छूने जा रहा है। कितना बढ़ाओगे? क्या है स्क्रीन पर आप देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के जो पंप हैं उन पर अटैक हो रहे हैं। आम जनता फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, क्योंकि उनकी कमाई तो वही है 100-200 रुपए प्रतिदिन, लेकिन जो खर्चा है वो लगातार आसमान छू रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान पर निगाह रखने वाले जो बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि अगर स्थिति काबू में नहीं आई तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध तो होगा ही, वो तो इमरान खान कारण है, लेकिन जन विद्रोह भी हो सकता है। जनता सड़कों पर उतर आ सकती है, जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, उससे पहले वेनेजुएला में हुआ, वैसी ये पाकिस्तान में पैदा होने जा रही है। और आपको लगता है कि ये बात मैं कह रहा हूँ या एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद बात एडमिट कर चुके हैं कि स्थिति अगर नहीं सुधरी, सही फैसले नहीं लिए गए, तो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ गृह युद्ध होगा, बल्कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूटकर बट जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो समझिए, एक देश का प्रधानमंत्री जब ये बात कह दे तो हमें मान लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही। भाई दाल में बहुत बड़ा काला है, धुआं कभी नहीं निकल सकता। ये सृष्टि का नियम है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इधर हो ये वीडियो खत्म, अब आते रिव्यू में। तो यार मैं एक पाकिस्तान को बात करूंगा, जिसने भी पाकिस्तान बनाया है, जो भी, अगर वो लोग कहते थे कि हम इंडिया के गुलाम हैं,
तो हमें ऐसी गुलामी मंजूर थी। हमें ऐसी गुलामी बिल्कुल ही नहीं मंजूर जो IMF के हम तलबे चाट रहे हैं और चाइना के हम तलबे चाट रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा लो, ये गुलामी नहीं तो क्या है, इंडिया से हट गए हम लोग, उनके गुलाम हट गए हैं। बिल्कुल सही बोला वजाद, इसमें कोई इंडिया के साथ हम लोग आज होते, बांग्लादेश होता, हम होते, सारे खुशहाल जिंदगी गुजारते, हिंदू मुसलमान सारे साथ आप देखो ना, इंडिया के पास रिजर्व इतने हैं कि उनको परेशानी की जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान में रिजर्व जो है $10 अरब से नीचे आ चुके हैं। ये तेल खरीदेंगे, खाने पीने की चीजें खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? इनके पास है ही कुछ नहीं है। अपनों ने लूट डाला, ये मुल्क अपनों ने लूटा है और अपनों के गुर्रत लगे हुए हैं। ये तब हालात वही बात आती है, अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था? ऐसा मतलब ये बोलते हैं कि इंडिया की साजिश होगी, इधर भी इंडिया ही आया होगा। इंडिया इधर आया होगा, इंडिया को क्या लगे, हम जैसे भिखारियों से पंगा लेने की। पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि 3 हिस्सों में टूट जाएगा। वजीर आजम इमरान खान बोल रहा है कि 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्यों बोल रहा है? इसको नोटिस लेना चाहिए सख्ती से। क्यों बोला है? क्यों बोली है बात? क्यों कर रहा है ऐसी बातें? हमारे मुल्क तो श्रीलंका हालात पैदा हो ही रहे हैं, और वेनेजुएला जैसे जो उधर भी हालात यही पैदा हुए थे। लोग तंग आ गए, सड़कों पे निकला था और सारे गाड़ियों को आग लगा दी, बाजारों को आग लगा दी, वजीरों के घरों को जला दी। श्रीलंका में क्या हालात बने, और इधर भी अब वो जल्द होने वाली। मैं तभी तो कह रहा हूँ, इससे हम इंडिया के साथ थे यार, खुश थे, आबाद थे, सब कुछ था। अंग्रेजों ने हमारी जान छोड़ी, लेकिन भाई उसके बाद क्या हमने इंडिया को मौका दिया? इंडिया ने अपने मुल्क को मौका बनाने का दिया। क्या हम मुसलमानों ने इंडिया को मौका दिया कि भाई सारे वहां पे एक साथ मिलके रहे? पहले भी तो रह रहे थे, लेकिन नहीं, सियासतदानों के बीच में करस्तानियां थी, अलग किया सबको, ठोक ठाक के, और पाकिस्तान को इधर अलग से ठोक दिया। आज क्या हुआ? 70-75 साल बाद पाकिस्तान का क्या है, कोई मुकाम है? हमारा ऐसे भी जो बांग्लादेश है वो भी अलहदा हो गया, वो हमसे आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। 50 साल ही हुए ना बांग्लादेश को, देखो उसके रिजर्व $40-45 अरब पड़े, और हमसे ज्यादा अच्छे से जा रहा है। मैं यही बात कह रहा हूं, पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया, और इसको लूटने वाले भी अपने ही पॉलिटिशियन थे, अपने ही मुल्क के थे, और इन्होंने अपने बनाए सियासत से बाहर मुल्कों में, और बना दी कोठियां बंगले बाहर। पाकिस्तान का कर दिया खाना खराब और ओलिया बेगाड़ बाबा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें यही होता है, एहसास होता है ना कि हम इंडिया के साथ ही रहते हैं, आसानी से रहते, खुश रहते। तो आज हम भी इंडियन होते और दुनिया के अंदर हमारे भी वीजा ऊपर होता, बिल्कुल, और हम भी भाई साहब सर ऊपर से उठा के चलते। अब कोई पाकिस्तानी वहां पे जाता है बाहर मुल्क में, वीजा लेके या जो भी, उसको नंगा करके तो पाकिस्तान को से पूछो ना, 1000 बंदों से पूछो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चंगी है कि मोदी जी की हुकूमत चंगी है, वो सब बोलेंगे कि मोदी की हुकूमत बेस्ट है, क्योंकि वो कंट्री को ऐसे तरीके से चला रहे हैं जो चलाने का तरीका कार है दुनिया में। सही का। और आज दुनिया के अंदर आप औकात की बात करते हैं ना, आप औकात पूछो, इंडियन मुसलमान की औकात पूछो और पाकिस्तानी मुसलमान की औकात पूछो, औकात एक ही है, वजह बस औकात एक नहीं है, औकात एक ऐसी पैदा होता है सिर्फ कंट्री के लिहाज से आगे है ना। मुसलमान तो एक ही है सारे पास है। बाबा मैं मुसलमान की बात कंट्री वाइज देखा जाए तो बात कर रहा हूँ, अपने कंट्री की, वो उनकी कंट्री की इज्जत है, उनके वीजे की, पासपोर्ट की इज्जत है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है भाई ना। तो इससे अच्छा हम उधर नहीं चंगे थे, लेकिन अब क्या करें, अब जो हो अभी भी कहते आजम बाबा आ जाए ना, अगर देखे कोई मुसलमानों के हालात, तो वो बोलेगा मैं तो नहीं इधर रहता, फिर इंडिया के साथ मिलो, यही होता भाई। तो यार आप लोग बताएं, आपके क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।